हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हिंदी की सॉल्व कर लिए थे। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, इसमें टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस है और ये सीरीज आपकी चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित शब्दों में से सज्जन शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। सज्जन शब्द का उपयुक्त विलोम आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके पास है 4। पहला है दुराचारी, दूसरा है दुष्ट, तीसरा ऑप्शन है दुर्जन और चौथा ऑप्शन है असज्जन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका होगा दुष्ट। सज्जन का जो है विलोम होगा दुष्ट और दुर्जन भी होता है विलोम। दुर्जन भी आपका विलोम होता है और सज्जन का विलोम खल भी होता है। तो 3 विलोम हो सकते हैं सज्जन के, दुष्ट, दुर्जन और एक खल होता है। तो यहाँ पर अगर आंसर की हम बात करें फ्रेंड्स, तो आंसर हमारा जो बनेगा वो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हमारा जो बनेगा वो बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि जो पहले मिलता है उसी को आंसर आयोग मानता है, इसलिए यहाँ पर दुष्ट आंसर। परंतु दोनों सही है, दुर्जन भी सही है और दुष्ट भी सही है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा, कर्म कारक की विभक्ति से युक्त वाक्य निम्नलिखित वाक्यों में से चुनिए। यानी कि किस इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में जो है कर्म कारक का प्रयोग किया गया है वही आपसे पूछा गया है। पहला है राम को लेख लिखना है, दूसरा ऑप्शन है माँ ने बच्चे को दूध दिया, तीसरा ऑप्शन है लड़की चित्र को समझ रही थी, चौथा ऑप्शन है रविवार को हमारा अवकाश रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आंसर हमारा है तीसरा। आंसर हमारा है तीसरा, अर्थात सी आंसर है लड़की चित्र को समझ रही थी। लड़की चित्र को समझ रही थी, इसमें जो है कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन, वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किसका बोध करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो विशेषण जान ले फ्रेंड्स, इसमें विशेषण है कहाँ पर आके। तो यहाँ पर विशेषण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो वीर शब्द है, ये अभिमन्यु जो लिखा, अभिमन्यु जो हमारा एक संज्ञा है और अभिमन्यु की विशेषता कौन बतला रहा है, वीर बतला रहा है। तो वीर शब्द हमारा विशेषण हुआ फ्रेंड्स, विशेषण शब्द हमारा वीर है। और ऑप्शन आपसे कहा गया है कि जो है किसका बोध करा रहा है इस वाक्य में वीर शब्द। ठीक है, तो दशा, स्थान, स्पर्श और भाव, तो आंसर हमारा है भाववाचक। यानी वीर शब्द जो है हमारा भाववाचक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक आंख से देखना। निम्नलिखित वाक्यों में से एक आंख से देखना मुहावरे के अर्थ वाला उपयुक्त विकल्प छांटिए। ऑप्शन पहला है हमारा घूर कर देखना, ऑप्शन दूसरा है कम दिखाई देना, ऑप्शन तीसरा है समान समझना, ऑप्शन चौथा है काना होना। तो एक आंख से देखना का आशय ये होता है एक समान देखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा तीसरा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प आपको चूज करना है। ऑप्शन पहला है अनुग्रहित, ऑप्शन दूसरा है अनुग्रहित, ऑप्शन तीसरा है अनुग्रहित और ऑप्शन चौथा है अनुग्रहित। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है फ्रेंड्स, पहला आंसर हमारा होगा कौन सा, पहला आंसर हमारा होगा यानी कि अनुग्रहित। ये आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6वां, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। याद रखिए क्या पूछा गया है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन पहला है उत्कर्ष, ऑप्शन दूसरा है नीरो, ऑप्शन तीसरा है पराक्रम, ऑप्शन चौथा है चतुराई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी जो हमारा है चतुराई शब्द, इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग जो है नहीं है
और बाकी सारे में उपसर्ग का प्रयोग है। जैसे उत्कर्ष की बात करें तो उत प्लस कर्ष, उत उपसर्ग इसमें लगा है, इसमें लगा है निर उपसर्ग, यहाँ पर लिखा है प्रा उपसर्ग, यहाँ पर आई प्रत्यय है। क्या है? आई प्रत्यय है, इसलिए ऐसा हमारा क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग है? पिछले क्वेश्चन में उपसर्ग के बारे में बात किया था, यहाँ पर देखिए प्रत्यय का बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला है बिल्कुल, दूसरा है औढ़र, तीसरा है वक्तव्य और चौथा है परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना था कि किसमें जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो हमारा आंसर है वो है आपका वक्तव्य। वक्तव्य में जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसे जब हम तोड़ देंगे तो वक्तव्य वाच प्लस तव्य होगा। याद रखिए क्या होगा? वाक प्लस तव्य। ठीक है, और ये वाक जो हमारा है ये हमारा जो है धातु रूप है, और धातु रूप से ही जो है क्या बना है? आपका शब्द बना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा है? सी। चलिए अगले हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां। लिखा है किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? क्या पूछा? हार प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है लुहार, दूसरा ऑप्शन है खेवनहार, तीसरा ऑप्शन है जाननहार, चौथा ऑप्शन है पालनहार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा लुहार। लुहार में ही केवल हार प्रत्यय नहीं लिखा है, इसे हम जब तोड़ेंगे तो होगा लोहा प्लस आर, यहाँ पर आर प्रत्यय है, इसलिए आंसर हमारा क्या है? यहाँ प्रत्यय नहीं पूछा है, हार प्रत्यय तो यहाँ पर नहीं प्रयोग किया गया, इसलिए लुहार हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शन पहला दिया है प्रा प्लस ऊढ़, ऑप्शन दूसरा है प्रा प्लस ऊढ़, ऑप्शन तीसरा है प्रो प्लस ढ़ा और ऑप्शन चौथा है प्रा प्लस ऊढ़। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स वो आंसर आपका है बी। ठीक है, पर प्लस ऊढ़, पर प्लस ऊढ़, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। लिखा है समान स्वरों के योग से संबंधित संधि होती है। ऑप्शन पहला गुण, ऑप्शन दूसरा यण, ऑप्शन तीसरा दीर्घ, ऑप्शन चौथा अयादि। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें करा समान स्वरों, है ना, समान स्वरों के योग से। तो समान स्वरों के योग से बनने वाला संधि होता है दीर्घ स्वर संधि। इसका संस्कृत में सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण अपने समान वर्णों में जुड़ते हैं और वह दीर्घ हो जाते हैं, इसीलिए उसको हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां क्वेश्चन। लिखा है चौमासा में समास। ऑप्शन पहला आपके पास है द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन है द्विगु, चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष। यहाँ चौमासा का मतलब है, यहाँ पर कह रहा है कि 4 महीना, है ना, तो 4 मतलब संख्या में आ गया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्विगुवाचक। क्या है? द्विगु समास। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा भैया द्विगु समास। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। लिखा किसी समस्त पद में विशेष विशेषण भाव समास होता है। विशेष विशेषण भाव समास होता है, ये आपसे पूछा गया है किस समास के अंतर्गत जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समास में 2 पद होते हैं, एक उत्तर पद होता है और एक आपका पूर्व पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूर्व पद दिया गया और एक उत्तर पद दिया गया। तो पूर्व पद में जैसे पूर्व मतलब पहले और उत्तर का मतलब बाद, तो पूर्व पद हमारा विशेष हो और उत्तर पद हमारा विशेषण हो। तो ये होता है केवल हमारे कर्मधारय समास में। किसमें? कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि कर्मधारय समास एक ऐसा समास होता है जिसमें एक विशेष होता है और दूसरा विशेषण होता है। ठीक है, और विशेष को ही हम संज्ञा के रूप में बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है किस पारिभाषिक शब्द का अंग्रेजी युग्म सही नहीं, यानी अंग्रेजी में जो लिखा गया है, ठीक है, उसका हिंदी सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ट्रस्टी। ट्रस्टी मीन्स होता है न्यायी या न्यासी कह सकते हैं। ठीक है, लिखा है डायरी। डायरी मीन्स होता है जो दैनिक कार्य में हमारे यूज होता है, डेली का काम होता है, वो डायरी होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में दैन दिनी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का हिंदी होता है पर्यवेक्षक। और यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का जो फ्रेंड्स
हिंदी होता है वो होता है अनुदेशक। यहाँ पर यही गलत दिया गया है, यहाँ पर लिखा है निरीक्षक, और निरीक्षक होता है इन्विजिलेटर, इंग्लिश होता है इन्विजिलेटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 14वां क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम गलती बहुत करते हैं, है ना। देखिए समझिए गलती क्या होता है। यहाँ पर लिखा भौरा, भौरा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पहला मधु, ऑप्शन दूसरा है अली, ऑप्शन तीसरा है सटपद और ऑप्शन चौथा है मधुकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर हमारा है सटपद। सटपद होता है 6 पैरों वाला जानवर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मधु, मधु भौरे का पर्यायवाची है। अली, अली भौरे का पर्यायवाची है। मधुकर भौरे का पर्यायवाची है। अगर यहीं पर जहाँ पर अली लिखा, अगर अली हो जाता, बड़ी की मात्रा ला पे लग जाता, तो ये हमारा हो जाता सखी का पर्यायवाची। किसका, सखी का पर्यायवाची, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15वां क्वेश्चन। लिखा अज्ञ का विलोम। अज्ञ मीन्स ना जानने वाला और विज्ञ मीन्स जानने वाला। ठीक है, तो इसका हमारा अज्ञ का जो विलोम होगा फ्रेंड्स वो हमारा होगा विज्ञ, अर्थात बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां क्वेश्चन। लिखा है कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन पहला है कुल, कुल का दूसरा जो समानार्थी शब्द दिया है वंश। दूसरे ऑप्शन दिया कुल, और कुल का समानार्थी शब्द है किनारा। तीसरा ऑप्शन दिया कपि, और इसका समानार्थी शब्द यहाँ बंदर दिया है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि बंदर का जो समानार्थी शब्द होता है वो कपि होता है, याद रखिएगा। कपि का समानार्थी बंदर, बंदर का समानार्थी कपि। ठीक है, थोड़ा समझिएगा बात हमारे ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर भैया हमारा जो है कपि होता है, यानी कि छोटी की मात्रा पाप होता, तभी हमारा जो है सही युग्म माना जाता है, इसलिए यहाँ पर गलती है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर लिखा है जघन्य, जघन का समानार्थी शब्द होता है महिर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा सी, आंसर होगा हमारा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वाक्य के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। किस वाक्य के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। पहला है यहाँ पर, सॉरी, किस वाक्यांश के लिए कहा है। ठीक है, ऑप्शन पहला है जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे हम बोलते हैं एक शब्द में बाँझ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है जो बहुत बोलता उसे हम बोलते हैं बहुभाषी। फ्रेंड्स यहाँ याद रखिए बहुभाषी होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है मितभाषी। आंसर में मिल गया, तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक शब्द पूछा है ना, वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द नहीं है, तो बहुत बोलने का एक शब्द जो होता है वो बहुभाषी होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है मितभाषी। तो यहाँ पर आंसर जो है 17 का हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 18वां क्वेश्चन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आस्तीन का डॉट 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 मुहावरे को पूरा कीजिए। ठीक है, ऑप्शन पहला है कीड़ा, ऑप्शन दूसरा है कांटा, ऑप्शन तीसरा है कौड़ी, ऑप्शन चौथा है सांप। ठीक है, तो इसे पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सांप की, यानी ऑप्शन हमारा है डी। कैसे, इसे पूरा कर लीजिए। आस्तीन का सांप बोलते हैं, है ना, आस्तीन का सांप जो आपका मित्र होता है, और अगर वो आपके जो है घात कर दे किसी भी प्रकार से, तो वो आपका आस्तीन का सांप होता है। कहते हैं आस्तीन का सांप पाल रखे हो, है ना। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन लिखा है विस्मय कौन सा भाव है। विस्मय कौन सा भाव है। यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया गया है संचारी भाव, ऑप्शन दूसरा है स्थायी भाव, ऑप्शन तीसरा है विभाव, ऑप्शन चौथा है अनुभाव। ये चारों अंग हैं रस के, याद रखिएगा, ये चारों अंग हैं किसके, रस के। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा है कि विस्मय कौन सा भाव है, तो विस्मय फ्रेंड्स आपका स्थायी भाव है। और किस रस का स्थायी भाव है ये याद रखिए, आपका जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन पहला है तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ऑप्शन दूसरा है नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, ऑप्शन तीसरा है फलों का एक विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ऑप्शन चौथा दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य आपका है वो आपका ऑप्शन सी है, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 21वां क्वेश्चन। लिखा है ऐसा का पर्यायवाची शब्द। ऐसा का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है 4,
इच्छा, प्यार, लोभ और क्लेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर बनता है वो होगा इच्छा। क्या होगा आंसर यहाँ पर? इच्छा होगा। क्यों इच्छा होगा थोड़ा समझिएगा। ये जो हमारा एस है, एस मीन्स होता है इच्छा, किसी चीज को हम पाने की इच्छा रखें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है भैया कौन सा? ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो होगा आपका 22वां क्वेश्चन। यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन पहला है स्वागत, ऑप्शन दूसरा है दिग्गज, ऑप्शन तीसरा है निश्चल, ऑप्शन चौथा है आपका महोत्सव। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर सा याद रखिए, वा, या, रा और ला के पहले यदि कोई भी कटा पिचा अक्षर आता है तो वो यण संधि हो जाता है। कौन सी संधि हो जाता है? यण संधि हो जाता है, ठीक है। याद रखिए। तो हम तोड़ेंगे इसको, होगा क्या? सु प्लस आगत। क्या होगा? सु प्लस आगत, यानी कि छोटा उ और आ मिलकर जो है वा बन जाता है। याद रखिएगा, क्या हो जाता है? वा बन जाता है। तो ये हमारा यण संधि है। अच्छा, अगर दिग्गज की फ्रेंड्स बात करें तो दिग्गज में कौन सा संधि होगा? तो ये होगा दिक् प्लस गज। ध्यान रखिए, दिक् प्लस गज, तो ये आपका व्यंजन संधि है। यहाँ लिखा है निश्चल, तो ये अगर निह प्लस छल, ये हमारा जो है विसर्ग संधि में हो जाएगा। लिखा है महोत्सव। क्या लिखा है? महोत्सव। जब इसे हम तोड़ेंगे तो होगा महा प्लस उत्सव। याद रखिएगा, महा प्लस उत्सव। तो ये हमारा जो है अगर महोत्सव होगा तो गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण संधि, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23वां क्वेश्चन। लिखा है गयंद का अर्थ है। गयंद का अर्थ है, ठीक है। तो गयंद का अर्थ होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 24वां क्वेश्चन है। निम्न में से सही पर्याय शब्द नहीं है। निम्न में से सही पर्याय शब्द नहीं है। पहला है सामान्य, दूसरा है मामूली, तीसरा है आम और चौथा है समान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा समान। मामूली, सामान्य और आम जो है ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन समान कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 25वां और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मस्ट है। इसे तो आप जो है भूलिएगा नहीं कहते। पर्यायवाची आपको पूछा, समानार्थी शब्द आपसे पूछा जाए या पर्यायवाची शब्द, दोनों समझिए सेम है। पहला लिखा है पंचबान, दूसरा लिखा है शक्र, तीसरा लिखा है मनोज और चौथा लिखा है पिनाकी। तो इंद्र का जो पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स वो हमारा होता है शक्र। याद रखिएगा, ठीक है। इंद्र का जो समानार्थी शब्द है वो हमारा है शक्र। क्यों है? शक्र जो है इनका हथियार था, इसीलिए इंद्र को जो है शक्र का समानार्थी शब्द बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है 25 क्वेश्चंस आपके हो गए, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।